फिर से कह सके, प्रभु जी तू अपने बच्चों को एक नई जागृति से भरता है पिता, अपने बच्चों को एक नई जागृति, नए हौसले से भरता है पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी बूढ़ जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, इनकी जिंदगी में 60 गुना 100 गुना फल लेके आए, किसी भी चीज की कमी ना, अपने तर्ज से पिता बचा के रखना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। वेरी गुड, थैंक यू चर्च। आज इस समय में जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का वचन आज हमें एक चीज के बारे में हम बयान करता है, वो एक चीज के बारे में हमें दोबारा जागृत करता है, दोबारा हमें हौसला देता है कि हमें अपनी गलतियों को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। The person who confess that he is a sinner, the God makes a new way for the person. The person who confess that I have made mistakes, the God makes another way for the person, you know. प्रभु के वचन में लिखा है, जो इंसान अपनी गलती को मान के छोड़ता है उस ऊपर दया की जाती है। So this is a very easy and very simple concept है when we read the psalm। जब हम psalm को पढ़ते हैं, दाऊद इस psalm में यही बयान कर रहा है, कहते हैं कि जो भी गलती, जो भी गुनाह, जो भी पाप मैं करता हूं, मेरी धार्मिकता के लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है, मेरे धर्म के लिए बहुत बड़ी एक अड़चन है, परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत बड़ा एक रुकावट है, जो मेरे जीवन में वो बार बार मिस्टेक्स मेरे जीवन में बार बार हो रही है। See, this is a very good thing, like when we understand that, if I keep the sin in my life, I can see myself preaching. You can see yourself singing. The people can see themselves, clapping and, worshiping the living God. अगर पाप हमारी जिंदगी में है तो मैं अपने आप को देख सकता हूं कि मैं प्रचार कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं कि आप गीत गा रहे हैं, पर एक बार याद रखिएगा, पाप हमारी जिंदगी में है पर परमेश्वर हमें फिर देख नहीं रहा है। If we kept the sin in our life, mistake in our life, and still we are worshiping Lord, लोग देख रहे हैं हमें पर परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है। कई बार तभी हमारी जो सी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। There is something, it's very good thing, दाऊद इस 5 वर्स में कह रहा है, Then I acknowledge my sin to you. I did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord. My transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. पौलुस रसूल इसी को बयान करता, कहता आपका जो प्रतिफल है वो व्यर्थ हो रहा है। कितना समय हम प्रभु में मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रही है, क्योंकि अभी भी हम गलतियों को रख कर, उस मुश्किलों को रख कर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। वो पाप, वो मिस्टेक्स, वो मुश्किलें वो रख कर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। लोग देख के ताड़ी जरूर मारते हैं, हाँ, वेरी गुड प्रीचर, वेरी गुड पास्टर, वेरी गुड कांग्रेगेशन, वेरी गुड चर्च। But one thing is that if God is not appreciate our life, there's no use of doing what we are doing here. अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी से खुश नहीं है, चाहे हम जितना मसीह और धर्म का काम पूरा करते हैं, तीमुथियुस की खत में ऐसा लिखा है, तुम धर्म के काम को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। Because still that guilt is in my life. Still that mistake is still in my life. फिर दोबारा प्रभु जी वो पाप, वो मुश्किल, वो परेशानी मेरे जीवन में है, अभी भी मैंने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। एक होता है माफी मांगना, एक होता है माफी जब हम मांगते हैं उसको मान के छोड़ना। छोड़ना बड़ी बड़ी बात है, सॉरी बोलना इजी बात है। Easy to say I'm sorry, easy to say God I will come back again। जब तक वो अपने आप को शो नहीं करता है दोबारा, तो I will come back again बोलने का भी कोई फायदा। जब तक वो अपने आप को प्रभु के सामने प्रूव नहीं करता, फिर दोबारा बोलने का फायदा नहीं है। God, I want that you're present to be here in front of me, so I can be filled with your Holy Spirit. Until we don't confess our guilt, which we made through our sin, the things will not gonna happen. I said I will confess my transgression. Though the David अपनी जिंदगी में कहता कि धार्मिकता को अपने जीवन में प्रण करते हुए, धार्मिकता को अपने जीवन में पूरी तरह अटल करते हुए कह रहा है कि प्रभु फिर भी मैं तुझसे कन्फेस कर रहा हूं।
कि दोबारा प्रभु मैं उस चीज को पूरा नहीं करूंगा। देखिए आज हम जब वर्शिप करते हैं, आराधना कर रहे हैं, ये हमारी जौन सी मेहनत है, ये जौन सा हमारा मुंह से हम आवाज निकालते हैं, ये प्रभु देख लें आज। अगर ये परमेश्वर देख नहीं रहा है तो हमारा ये मेहनत कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रही है। तभी पौलुस रसूल 7 कलीसियों में जाके इस चीज का प्रचार किया है उसने। 7 कलीसियों में जाके वो बोल रहा है कि आपके होंठ तो महिमा करते हैं पर आपका दिल परमेश्वर से दूर है। वो आप अपना पहले वाला प्यार भूल गए हैं, अब वो पहले वाली इच्छा, डिजायर्स भूल गए हैं जो परमेश्वर हमने प्रण की थी। That's why again the God is रिकॉल कर रहे हैं, वो चीज़ों को दोबारा याद दिला रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं गिल्ट अभी भी है तो कहेंगे प्रभु जी मैं उस गिल्ट को रख के प्रभु तेरे सामने नहीं आ रहा हूँ, प्रभु जी उस गिल्ट को अपनी जिंदगी से निकाल के तेरे सामने आ रहा हूँ कि प्रभु मैं तेरी उपकार, तेरी महिमा को देख सकूं और प्रभु मैं उस जिंदा परमेश्वर की महिमा करूं जिससे प्रभु जी मेरी जिंदगी फिर दोबारा एक नए तौर पे खड़ी हो सके और प्रभु जी मैं तेरी महिमा कर सकूं। हालेलुया। That's a power that we have. And the 7th verse में लिखा है, You are my hiding place. You will protect me from trouble. When we confess, when we say, God, I take out my guilt, then God say, I will protect you then. कई बार होता है ऐसा ही है, हम प्रार्थना करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, वर्शिप करते रहते हैं, बट फिर भी हमारे लिए नया रास्ता नहीं खुलता है क्योंकि गिल्ट अभी तक हमारी जिंदगी में है। वो पाप को हमने कहीं ना कहीं कॉर्नर में छुपा के रखा हुआ है, उसको निकाल नहीं रहे हैं हम। जब तक वो पाप हमारी जिंदगी से नहीं निकलेगा तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि प्रभु का वचन है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई यीशु है और प्रभु यीशु कहते हैं कि वो रोशनी है, जहां पे रोशनी वहां अंधकार नहीं टिक सकती, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तभी आपको शरण स्थान मिलता है क्योंकि परमेश्वर में आपने उस अंधकार को दूर कर दिया है। That's why Bible says, You will protect me from trouble and surround me with a song of deliverance. छुटकारे का गीत मेरे जीवन में होगा और मैं जय जयकार के गीत गाऊंगा कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। Church, I just want to encourage you, जितने भी हम अपने जीवन में गलतियां, गुनाह, पाप होता है, we have to say, God, let my life be a living picture, living book in front of you. So that God you can read it properly. अपने आप को पूरा करके प्रभु तू इसको पढ़, कोई कहीं भी मिस्टेक्स है तो मुझे बता प्रभु, मैं इसको रेक्टिफाई करूं, करेक्ट कर सके। Right? This is the time when we say, God, आज जब हम महिमा कर रहे थे, प्रभु की वर्शिप कर रहे थे, I feel like there was kind of बोझ था मेरे दिमाग में. I don't know why it was happened like that, but when I was doing that, worship the living God, then I felt the presence of God. Immediately the burden moved away because we confessed that, God, I'm gonna be a different person one more time, and He did it. Hallelujah! He did it one more time because He's a God of His promises. He's a God of His promises, and He said that I will always be there for you. So I will always protect you. Today I can get Prabhuji, I'll take out that guilt from my life, and I will worship you without guilt, and I will worship with the joy, happiness, so that I can able to see the grace of you. Praise God. प्रभु आज इस महिमा करते हुए प्रभु आपकी आराधना करते हैं, इस ज़बूर के जरिए प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। अपनी आंखें बंद रखें, हम प्रार्थना